क्या नाम है आप? इंतज़ार अहमद नाम है हमारा और समाजवादी पार्टी से पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ पंजाब वार्ड से। तो इस बार क्या स्थिति है, किसको वोट कर रहे हैं? इस बार परिस्थिति ऐसी बना दी गई है कि इस बार वोट हाथी को नहीं है, परिस्थिति को वोट कर रहे हैं। क्यों मुस्लिम वोट हमेशा समाजवादी पार्टी को दिया, अब वो बिस्तर उठाओ लगाओ उसमें वो करती है, अब हम नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहा है। मैं इटावा में हूं और इटावा में दूसरे चरण में मतदान होना है और यह इटावा समाजवादी पार्टी परिवार का गढ़ है और इटावा शहर का वो एरिया है, इसे पचराहा कहते हैं। यहाँ पर सभी मुस्लिम भाई खड़े हुए हैं और नमाज पढ़ के निकले हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव की जिम्मेदारी इटावा के शहर नगर पालिका की और आसपास के क्षेत्र की जसवंत नगर की शिवपाल सिंह के हाथ में है। लेकिन यहाँ समीकरण इस बार कुछ अलग नजर आ रहा है। जो समाजवादी पार्टी लगातार नगर पालिका में चेयरमैन अपना चुनती रही है, यहाँ बनते रहे हैं, लेकिन आज की वास्तविक स्थिति ये है कि ध्रुवीकरण दिख रहा है। क्या है परिस्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है? कल शिवपाल सिंह लगातार घर घर जाकर वोट मांगे हैं, मोहल्लों में गए हैं और लोगों से भी मिले हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की क्या राय है और इस बार क्या करने वाले हैं, विकास को वोट करेंगे, कैसे मतदान करेंगे, ये सब जानेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमीर। क्या काम करते हैं आप? खाने बनाने का। ये बताइए कि नगर पालिका में वोट देंगे क्या इस बार? जी। तो किसको देने का विचार है, किस मुद्दों? हाथी को। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ तो हमेशा साइकिल पे चलते इस बार हाथी को देना है ना। क्या वजह क्या है? वजह बस हाथी को ही देना है। हाथी को ही देना है। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलशेर। क्या काम करते हैं? फर्नीचर काम करते हैं। इस बार किसको वोट कर रहे हैं? हाथी को। क्यों? हाथी को कर रहे हैं और किसको? बहुत भाई टिकट काट दिया तुमने हमारा। एक मुस्लिम समाजवादी पार्टी जो कि चेयरमैन ही का हम लोग को देती थी, वो भी तुमने काट दिया। काट तो दिया, चलो ठीक है, पहले या तो देते नहीं दे गए, यानी कि आप हमें सारा हिंदू मुस्लिम सब समाज का बसपा इंशाल्लाह जीतेगी और भारी मतों से जीतेगी। इधर चाहते जीत रहे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम जो है एंटी बीजेपी वोट करता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से भी संटू गुप्ता खड़े हुए हैं, वो पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं। क्या उन शिवपाल सिंह भी वोट मांग रहे हैं? कहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं? शिवपाल चाहते कि चल कहाँ रही? शिवपाल चाहते कि चल रही होती तो इधर अंसारी को मिलता टिकट। तो बस इस बार बसपा। इस बार बसपा। बस। तो कहीं ना कहीं टिकट कटने की वजह से ऐसा? हाँ, बस यही। अच्छा, क्या नाम है आपका सर? नाजिर अली। क्या काम करते हैं? ट्री चलाते ही रिक्शा। इस बार किसको वोट कर रहे हैं? इस बार वोट तो वैसे हाथी को कर रहे हैं, देखते हैं कि जैसे वैसे संटू को वोट जाएगा ज़्यादा तो संटू को देंगे। हाँ। और बस यही है कि अगर जो विकास तो संटू ने ज़्यादा किया है तो संटू को वोट देंगे और अगर वो नहीं जीतते हैं तो अंसारी को वोट देंगे, हाथी को देंगे। हाथी को देंगे। तो ये दो बातें क्यों हैं? क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि कई लोगों का कहना ये था, जैसे अभी पिछले वाले ने बताया कि यहाँ पर इदरीस अंसारी का टिकट हुआ, एंड टाइम पे काट के संटू कर दिया गया, क्योंकि संटू भी बसपा से थे। और फिर क्या ऐसी भी कोई वजह रही है? हाँ, यही वजह है क्या कि वोट मतलब टिकट इनका क्यों काट दिया, कोई वजह तो क्या? मुस्लिम समाज उनका एक इमेज है, उनकी एक इमेज है, वो शुरू से समाजवादी पार्टी के ही रहेंगे। इदरीस अंसारी सवा सदी भी जीते, उसके बावजूद उन्होंने बहुत कार्य किए हैंगे, उसके बावजूद उनका तुमने एंड टाइम पे टिकट काट दिया। नहीं देते, समझा देते और उनको बैठा देते, टिकट संटू को दे देते, लेकिन ऐसा नहीं किया हैगा। तो अब ये तो सोचना ही वाली बात है कि हम तो यही सोच रहे हैं कि हाथी को टिकट देते तो बढ़िया था, हाथी को देंगे, फिर भी जो जीत रहा होगा हम उसको देंगे। इदरीस की? हाँ, इदरीस। हाँ, क्या नाम? वो जीतेंगे तो, अगर नहीं जीतते संटू जीतते, जैसे लहर चलती है कि वो तो उसी दिन पता चल हमें से दे तो फिर उसको देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज़ है। क्या सर काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट वो प्राइवेट जॉब करता हूँ। ये बताइए कि इस बार जो समीकरण है नगर पालिका का, क्योंकि शिवपाल सिंह भी वोट मांग रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, क्या वजह है कि लोग विरोध भी कर रहे हैं कि हम इस बार वोट कर रहे हैं? देखिए, ऐसा हुआ है, टिकट का जब बंटवारा हुआ है जो काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो उसमें ये बात रही है कि इटावा में सब मुस्लिम कैंडिडेट, इसमें दावेदारी काफ़ी लोगों की थी और पैनल ने काफ़ी लोगों पर विचार भी किया। लास्ट फाइनल पैनल ने विचार किया है कि इदरीस भाई को दिया जाए। जब इदरीस भाई का टिकट फाइनल होने के बाद पब्लिक प्लेस में जब ये बातें सारी आएंगी, इदरीस भाई का टिकट फाइनल हुआ, तो कहीं ना कहीं एक समाज में ये मैसेज गया है कि वो पॉलिटिक्स में इतने एक्टिव नहीं रहे हैं और इतना बड़ा टिकट है, चुनाव बहुत बड़ा है, तो इसमें एक ऐसा कैंडिडेट आना चाहिए जो सब समाज का होना चाहिए। तो उसमें कई लोग दावेदारी कर रहे थे, इसमें वसीम चौधरी नंबर 1 पे थे,
वो उन्होंने 40 साल पार्टी ने कार भी किया, लेकिन उनको भी दरकिनार करके इस टिकट का फाइनल किया गया। तो उसमें विरोध उत्पन्न हुआ, पूरे शहर में जो मुस्लिम लीडर थे उन्होंने विरोध किया। जब पार्टी को जो मैसेज गया कि भाई ऐसा है, भाई यहाँ पर हम सीट हार रहे हैं, तो एक हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो सब समाज में उसकी एक छवि बनी हो। तो लास्ट टाइम फिर ऐसा नहीं है, पार्टी ने मुस्लिम चेहरों से भी बात करी, हमारे क्या नाम है वसीम चौधरी साहब से भी कहा कि आप चुनाव लड़िए, तो उन्होंने कहा देखिए साहब अब लास्ट मोमेंट में हम इस स्थिति में नहीं है। नहीं, लेकिन अब जो आप लोगों का विजन है, जो आप लोग वोट करना चाहते हैं, तो आप वोट किसको करना चाहते हैं? क्योंकि अभी बात आ रही है कि अब साइकिल को नहीं करेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं। ऐसा क्यों, मेन वजह कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि साइकिल को वोट ना करके हाथी को वोट देना? देखिए वो समीकरण जो बना है, थोड़ी नाराजगी हुई है कि मान के चलिए एक आदमी का टिकट फाइनल हो जाए, लेकिन जब जो सोचा गया कि सीट हम हार रहे हैं, तो सीट हमारी संगठन बड़ा बात है, उनको समझाया गया कि आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। इस बात पे उनकी नाराजगी रही है, ऑप्शन था उनके पास, तो बस आप किसको वोट कर रहे हैं? देखिए मैं समाजवादी पार्टी को करूंगा, मैं उसका परंपरागत वोटर रहा हूं और पार्टी के हित में काम करूंगा। ये सीट मुझे निकालना है, और जो संटू गुप्ता पहले रहे हैं उन्होंने विकास किया है, हम विकास के नाम पे वोट देंगे हम, ठीक है। रुको, क्या नाम है आप? इंतज़ार अहमद नाम है हमारा, और समाजवादी पार्टी से पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ पंजाब वार्ड से। तो इस बार क्या स्थिति है, किसको वोट कर रहे हैं? इस बार परिस्थिति ऐसी बना दी गई है कि इस बार वोट हाथी को नहीं है, परिस्थिति को वोट कर रहे हैं। अच्छा, हाथी को नहीं है। हम समाजवादी थे, हैं और रहेंगे, मगर परिस्थिति ऐसी बना दी गई है, अगर हमारा नौजवान लड़का जो भी राजनीति करता है आने वाले टाइम पे वो भी ख्वाब देखता है कि हम सभासद बने और चेयरमैन बने। अगर आपने हमारी ये सीट भी आपने डाका डाल लिया है इस सीट पे, तो आने वाले टाइम में हमारे युवा जो राजनीति कर रहे हैं तो उन्हें राजनीति करने का अधिकार छीन रहे हैं आप। और दूसरी बात, आप जिस प्रत्याशी को आपने टिकट दिया है, इससे पहले वो यही पार्टी के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम किया था। रही बात बीजेपी जीत जाएगी कह के आप ऐसे आगे लोगों को बहका नहीं सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का विधायक भी इसी प्रत्याशी ने हराया था, वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी इसी प्रत्याशी ने हराया था। और आज हमें बीजेपी का डर दिखाकर और वोट लेने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों के अंदर आक्रोश है और इस बात का है, क्योंकि बार बार हमारे साथ झूठे वादे नहीं किए जा सकती। जनता वोट देती है, आपका काम है कि आप भी सोचें कि आप ऐसे प्रत्याशी लेके आएँ कि वो जीतें। और दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता नहीं था कि ये प्रत्याशी जिता हुआ है और नहीं है, तो क्या एक पार्टी के पीछे ही पूरी लॉबी चल रही है? अगर आपको लगता था कि वो प्रत्याशी कमजोर है तो पूरी पार्टी मेहनत करती, उसके लिए जीतता वो। आज क्यों कर रही है उसके साथ? शिवपाल सिंह तो गली गली वोट मांग तो शिवपाल सिंह तो अब घूम रहे हैं ना, अब घूम रहे हैं, उनके साथ भी घूम सकते थे, इसके साथ भी घूम सकते, पिछले प्रत्याशी के साथ भी घूम सकते थे, उनके साथ क्यों नहीं ऐसा किया? ये दो तरह का व्यवहार नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक। क्या नाम है आपका? सरापर। ये बताइए कि इस बार जो समीकरण है, राजनीतिक स्थिति है, आप इससे पहले किसको वोट करते आ रहे थे? हैं समाजवादी को, और अब किसे करेंगे? अब इदरीस को। क्यों इसलिए मुँह में तो नुमाला छीना। हाँ, वजह ऐसा क्यों लगता है कि अब करना चाहिए वो? भाई हम अपना वजूद बनाना चाह रहे हैं। अब क्यों मुस्लिम वोट हमेशा समाजवादी पार्टी को दिया, अब वो बिस्तर उठाओ लगाओ उसमें वो करती है, अब हम नहीं करेंगे। तो फिर इस बार अगर शिवपाल सिंह तो कह रहे हैं सभी से जाकर के कि नहीं हम, अरे अब वो हटते दिखाई दे रहे इसलिए घर घर जा रहे हैं। हम कह रहे जब इदरीस होते तो जब घर घर जाते तो जीतते। क्या नाम है आपका? चलिए कोई बात नहीं, अभी और लोगों से पूछे। क्या नाम है सर? मोहम्मद इमरान। इमरान जी, इससे पहले किसको वोट करते रहे, सपोर्ट करते रहे? समाजवादी पार्टी का सपोर्टर था, अब नहीं हूँ, क्योंकि जिस पार्टी को मुसलमानों ने अपने खून पसीने से सींचा, यहाँ तक पहुँचाया, 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, सत्ता सौंपाई, उसी पार्टी ने मुसलमानों का इतना मजाक उड़ाया कि एंड टाइम पर यानी प्रत्याशी पर्चा भरने तक के लिए तरस जाए। सिर्फ 1 घंटा रह गया, आप टिकट काटोगे, इतना बड़ा मजाक। आप थाली परोस रहे हैं और फिर आप खाना खींच लें। ये कौम के साथ, आप इदरीस अंसारी की बात नहीं है, ये पूरे कौम की बात है, पूरे मुस्लिम समाज की बात है। और मुस्लिम समाज एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर इंशाअल्लाह 11 मई को गुलनाज बानो के समर्थन में हाथी पर मोहर लगाएगा। और ये एक बात मैं क्लियर कर दूं, लेकिन शिवपाल तो घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं वोट मांगने के। शिवपाल इनके पक्ष में भी तो समझा सकते थे, इनके पक्ष में क्यों नहीं समझाया? आपने सर्वेश शाह के जैसे अनजान चेहरे को तो टिकट दे दिया, लेकिन इदरीस अंसारी आपकी पार्टी से 20 साल 25 साल से जुड़े हुए हैं। अब कुछ चापलूस तो हर पार्टी में होते हैं, देखिए अब चापलूसों की बात में आ रहे हैं। जो ताकत आप में थी उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप,
चापलूसों की ताकत और उनकी बातों में आओगे आप, तो ये एक गुस्सा है जो गुस्सा बनकर वोटों के रूप में तब्दील होने वाला है। लेकिन इससे तो नुकसान हो सकता है, साइकिल को चेयरमैन ही जा सकती है। देखिए साहब, ये हार जीत से ऊपर बात हो गई है, हार जीत से ऊपर इज्जत की बात आ गई है, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। देखिए मेरे साथ यहाँ मुस्लिम समाज के वो चेहरे थे जो लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे और हमेशा वोट करते रहे, लेकिन इस बार इनके अंदर गुस्सा है और इनका मानना है कि इदरीस अंसारी को, जो पुराना कार्यकर्ता है, उसका टिकट ऐन वक्त पे काट कर जो नाराजगी है वह इसके तहत अब इदरीस अंसारी को वोट करने का मन बना चुके हैं और साइकिल से हटने का मन बना चुके हैं। हालांकि इसके लिए सुखपाल सिंह लगातार प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, लेकिन कितना वोट साध पाएंगे यह तो आने वाले 11 तारीख को पता चलेगा और 13 के परिणाम निश्चित होंगे। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।